आज की वीडियो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ आज स्कूल से रिलेटेड डिफरेंट DIYs, वो भी बहुत ही सिंपल और क्यूट से, सिर्फ और सिर्फ पेपर को यूज़ करते हुए। और हाँ गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एंड पर मैं इसी पेपर को यूज़ करते हुए बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल और क्यूट सा एक पेंसिल होल्डर और स्टिकी नोट डिस्पेंसर। वीडियो स्टार्ट होने से पहले जल्दी से अपने ग्रेड का नेम कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्योंकि जो हमारा फर्स्ट DIY है वो हमारे नेम और हमारी क्लास के नेम से रिलेटेड है। गाइस, आप लोगों ने प्रोसेस देखे खुद ही गेस करना है कि मैं यहाँ पर क्या बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पेपर के पीसेस ले लिए थे और एक यहाँ पर मैंने शीट ले ली थी। मैं यहाँ पर मार्कर से शीट के ऊपर कलर करूँगी। आप पोस्टर कलर या फिर वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हो। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का स्प्रे करेंगे और जो हमारा पेपर है उसे हम इसे उल्टा करके शीट के ऊपर रख देंगे और फिर अच्छे तरीके से हम इसे फिंगर की मदद से प्रेस कर लेंगे और फिर ट्राई कर लेंगे। तो गाइस, ये हमारा नेम और क्लास नेम लिखने के लिए जो हम छोटे छोटे स्टिकर्स लेते हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप इसी प्रोसेस से पैटर्न पेपर पे बना सकते हो, जैसे जर्नलिंग के लिए या फिर किसी को कुछ विश करने के लिए या फिर कोटेशन लिखने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो। और हाँ गाइस, अगर आप जर्नलिंग की किट की वीडियो देखना चाहते हो तो आप आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो गाइस, इस तरह हमारे क्यूट से ये स्टिकर्स तो रेडी हो गए। अब हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं दूसरे छोटे छोटे स्टिकर्स, मतलब कलरफुल, जैसे कि फ्लावर्स और डिफरेंट चीज़ों के, वो भी मेरी 10 साल पुरानी लेड पेंसिल वाले कलर से। तो यहाँ पर भी मैंने पेपर ले लिया था और उसके ऊपर डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर लिया था। गाइस, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैं ब्लैक पॉइंटर से इसकी आउटलाइंस कर दूंगी और जो भी दरमियान में हाइलाइट्स डालने हैं वो डाल दूंगी। और इसके बाद हम इसे हमारे 10 साल पुराने लेड पेंसिल वाले कलर से कलर करेंगे। गाइस, अगर आपको स्टिकर बनाने के लिए मतलब इनको ड्रॉ ना करना है तो आप इनके सिंपल प्रिंट आउट भी ले सकते हो। मतलब गूगल से आपने इमेज डाउनलोड करनी है और उसको प्रिंट कर लेना है, तो इस तरह आपके पास बहुत ही क्यूट क्यूट से स्टिकर्स की ड्राइंग आ जाएगी और उसके बाद आप इसको प्रिंट कर लेना। गाइस, इन स्टिकर्स में कलर करने के लिए कुछ मैं ये वाले कलर यूज़ करूँगी और हाफ में मैं यूज़ करूँगी हमारे मार्कर कलर, ताकि हमारे स्टिकर बहुत ही ब्राइट और बहुत ही कलरफुल से बने। मैंने लेड पेंसिल वाले कलर इसलिए यूज़ किए थे ताकि किसी के पास मार्कर कलर ना हो तो वो इजीली लेड पेंसिल के कलर से भी स्टिकर्स बना सके। जहाँ पर गाइस हाइलाइट्स की ज़रूरत हो तो आप उसमें थोड़े थोड़े हाइलाइट्स भी डाल देना। तो इस तरह आपके जो स्टिकर्स होते हैं वो थोड़ी सी 3D लुक देते हैं या फिर थोड़े से रियलिस्टिक लगते हैं। तो बस इसी तरह हम इन सब स्टिकर्स को पेंट कर लेंगे। और अब गाइस, हम इन्हें सेलो टेप की मदद से कवर कर लेंगे और उसके बाद मैं इन्हें कट करके एक प्लास्टिक की शीट के ऊपर हमारी सेलो टेप की हेल्प से चिपका दूंगी। तो इस तरह हमारे क्यूट से और सिंपल से स्टिकर्स रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रोसेस से मैंने जर्नलिंग किट के लिए भी स्टिकर्स बनाए थे। तो गाइस, स्टिकर्स तो बन चुके हैं, तो अब नेक्स्ट जो हम बनाने वाले हैं वो है बुक मार्क। तो इसे बनाने के लिए भी मैंने सिंपल पेपर लिया था और उसके ऊपर मैं कुछ ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पर, जो कि मुझे बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है और जो कि बुक मार्क हम बुक के अंदर ही रखने वाले हैं। तो मैं एक पूरा बुक्स का ढेर ड्रॉ करूँगी। सिंपल, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, बहुत ही सिंपल है। मतलब मैं सी ड्रॉ करती जाऊँगी और बस फिर उसके एंड पे भी छोटे छोटे सी ड्रॉ करेंगे और उसको ब्लैक कलर की पेंसिल से अच्छे तरीके से कवर कर देंगे और बुक के अंदर थोड़े से हाइलाइट्स भी डाल देंगे ताकि ऐसे लगे कि उसके अंदर पेजेस हैं। और गाइस, इनको ड्रॉ करने के बाद बस आपका जो दिल चाहे, मतलब आपकी रेड कलर की बुक हो, पिंक कलर की बुक हो, जो कि रियलिटी में आपके पास नहीं है, बस वो सारे कलर कर लेना। तो इस तरह आपका बहुत ही क्यूट और सिंपल सा बुक मार्क बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा। और इसमें गाइस ज़्यादा पेजेस भी यूज़ नहीं होंगे और ना ही ज़्यादा कलर यूज़ होगा, क्योंकि हम सिर्फ बुक के कवर के अंदर ही कलर करेंगे। और फिर इसके अंदर सुराख करके इसके ऊपर हम छोटी सी धागा या फिर डोरी बांध देंगे। अब जो कि मैंने सोचा कि सिर्फ बुक्स हैं, क्यों ना इसके ऊपर एक कप भी ड्रॉ कर दूं, तो बस मैंने एक चाय का कप भी इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। और बस इस तरह हमारा सिंपल सा बुक मार्क जो है वो रेडी हो चुका है। नेक्स्ट गाइस, हम बनाने वाले हैं स्टिकी नोट्स, लेकिन बहुत ही छोटे वाले, जिसके ऊपर हम 1 से 2 लाइनें या फिर 1-2 वर्ड लिख सकते हैं, कुछ भी याद रखने के लिए, जैसे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लगाने के लिए, अगर हम कुछ भूल जाएं तो उस केस में। क्योंकि बड़े वाले स्टिकी नोट्स मेरे पास थे तो इसलिए मैंने ये छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बनाए हैं। तो बस सेलो टेप ले लेना और इन सब की एंड पे लगा देना कट करने के बाद। आप इनके साइज़ को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो।
तो बस इन सबको आपस में चिपका देंगे और एक्स्ट्रा जो सेलो टेप होगी उसे कट कर देंगे। तो इस तरह बहुत ही क्यूट से और सिंपल से हमारे पास डिफरेंट कलर्स के स्टिकी नोट्स रेडी हैं। आप चाहो तो बड़े बना सकते हो और चाहो तो छोटे, लेकिन मुझे तो गाइस ये क्यूट से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे भी। तो चलो गाइस, नेक्स्ट हम बनाएंगे पेंसिल बॉक्स, लेकिन वो भी पेपर को यूज़ करते हुए और हमारे कबाड़ से कुछ डिब्बियाँ यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर मैंने 2 डिब्बियाँ ले ली थी क्योंकि यहाँ पर मैं 2 चीज़ें बनाने वाली हूँ, एक पेंसिल बॉक्स और दूसरा स्टिकी नोट डिस्पेंसर, ताकि मैं टेबल पर जब पेंसिल्स रखूँ तो उसके साथ मुझे स्टिकी नोट्स भी मिल जाएं। ये ना हो कि मुझे जगह जगह स्टिकी नोट्स को ढूंढना पड़े। तो बस इस बॉक्स के हम 2 पीसेस कर लेंगे। मैं यहाँ पर 2 इसलिए बनाने लगी हूँ ताकि मैं एक में पेंसिल्स वगैरह रख सकूँ और दूसरे में सीजर्स वगैरह। बस इसी तरह जो साबुन की ये डिब्बियाँ थी, इससे मैं स्टिकी नोट डिस्पेंसर बनाऊँगी जो कि हमारे पेंसिल बॉक्स के साथ अटैच होगा। गाइस, अब सेम इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए स्टिकी नोट डिस्पेंसर बना सकते हो। अगर आपके पास इस तरह का बॉक्स ना हो तो आप सिंपल थिक वाला कार्डबोर्ड में यूज़ कर सकते हो या फिर थोड़ा सा थिक वाला जो पेपर होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हमारी नोटबुक के कवर वगैरह जो होते हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। तो बस मैंने ज्वाइन कर लिया था और यहाँ पर हमारा जो स्टिकी नोट्स का स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका था। अब हम इन्हें अच्छे तरीके से पेपर से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर जो पेंसिल बॉक्स के अंदर वाला जो पार्ट था, मतलब बॉटम जो था वो थोड़ा सा कमज़ोर था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर भी कार्डबोर्ड लगा दिया ताकि ये स्ट्रॉन्ग बन जाए। और इसके बाद गाइस हम इसे पेपर की मदद से कवर कर देंगे और इसके नीचे मैं कार्डबोर्ड की शीट यूज़ करूँगी ताकि इन दोनों चीज़ों को मैं इसके ऊपर चिपका सकूँ। गाइस, इस पेपर को चिपकाने के लिए हमें किसी फेविकॉल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ग्लू स्टिक हो तो आप बस इसके एंड्स पे लगाइएगा और आपका ये जो पेपर है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इस कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक हो जाएगा। क्योंकि जब हम नॉर्मली फेविकॉल की मदद से पेपर चिपकाते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी चुनटें डल जाती हैं और इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, लेकिन जब हम पेपर के साथ ग्लू स्टिक यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और इसके अंदर कोई भी क्रैक और कोई भी रिंकल्स नहीं पड़ते। तब इसी तरह मैंने 2 कलर के कॉम्बिनेशन यूज़ किए थे और इनको अच्छे तरीके से कवर कर दिया था। और हाँ गाइज, अगर आप चाहते हो कि आपका ये गंदा ना हो, मतलब पेंसिल बॉक्स हो, आप इस पेपर को सेलो टेप की मदद से कवर भी कर सकते हो ताकि जब आप इसे साफ़ करो या इसके ऊपर डस्ट लगे तो बहुत इजीली साफ़ हो जाए, इवन के वेट क्लॉथ से भी। तो इससे आपका पेपर भी ख़राब नहीं होगा और आपका पेंसिल बॉक्स आप लोग इजीली साफ़ कर सकते हो। इसी तरह मैंने जो स्टिकी नोट डिस्पेंसर था उसके भी सारे एंड्स को अच्छे तरीके से कवर कर दिया था और फिर हम इसे हमारे इस पेंसिल बॉक्स के साथ चिपका देंगे। इस तरह हमारी पेंसिल, सीज़र और हमारे स्टिकी नोट्स हमें एक ही जगह पर मिलेंगे। तो हुआ ना ये 2 in 1 DIY। गाइस, आपको ये DIY कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन सब में मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये लगा था और मेरे छोटे छोटे क्यूट से स्टिकर्स। चलो गाइस, अब इस बात पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो ताकि वो भी इस तरह का 2 in 1 DIY बना सकें। और हाँ गाइस, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आइंदा भी मैं इस तरह के डिफरेंट DIYs बनाऊँ, मतलब स्कूल DIY से रिलेटेड पार्ट 2 लेकर आऊँ तो आप उसे भी इंजॉय कर सको। गाइस, अब मैं नेक्स्ट बनाऊंगी बहुत ही क्यूट सी और मिनी सी क्रोमी वाली डायरी या फिर नोटबुक, क्योंकि इस नोटबुक को मैं अपने हैंडबैग में यूज़ करने वाली हूँ। एज अ कीचेन भी आप इसे यूज़ कर सकते हो और वैसे भी अपने बैग में रख सकते हो कुछ भी याद करने के लिए या कोई भी नोट या इम्पोर्टेंट टिप लिखने के लिए। मतलब एक क्यूट सी मिनी डायरी है। तो यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया था और उसको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लिया था। आपने देखना है कि मैंने इसे कैसे फ़ोल्ड किया है और अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जहाँ पर ब्लैक पेंसिल से लाइंस लगाई हैं उन्हीं पार्ट को मैं कट करूँगी। मतलब हम इसे कट करेंगे लेकिन तीनों स्ट्रिप्स को अलग नहीं करेंगे, बल्कि एक एक बॉक्स की मदद से इन्हें आपस में ज्वाइन रखेंगे। तो इस तरह जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो हमारी एक ज्वाइन ही नोटबुक जो रेडी हो जाएगी, मतलब अलग अलग पेजेस नहीं होंगे बल्कि सारे पेजेस आपस में अच्छे तरीके से चिपके हुए होंगे। तो इस तरह हमें ज़्यादा ग्लू भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी और हमारी डायरी जो है वो जल्दी फटेगी भी नहीं। गाइज, अगर आप बड़ी वाली डायरी बनाना चाहते हो, मतलब यूनिकॉर्न वाली डायरी और फर वाली डायरी, तो आप मेरी जर्नलिंग किट की वीडियो चेक कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर मैंने उसे बनाना सिखाया था और वहाँ पर मैंने दूसरे भी क्यूट से डिफरेंट DIYs बनाए हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हो। तो बस यहाँ पर पर्पल कलर के पेपर से मैं इसे कवर कर दूँगी
और कवर करने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे क्यूट सा क्रोमी वाला स्टिकर। और स्टिकर को भी गाइज मैंने घर पर ही बनाया है, बिल्कुल उसी प्रोसेस है जैसे मैंने शुरू में डिफरेंट तरह के स्टिकर्स बनाए। गाइज अगर आप इसको कीचेन बनाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर छोटा सा सुराख करके इसके अंदर की रिंग डाल सकते हो। तो इस तरह आपका ये नोटबुक वाला की रिंग रेडी हो जाएगा। लेकिन मैं इसे अपनी हैंडबैग में रखने वाली हूँ तो इसलिए मैंने इसके अंदर कोई भी होल नहीं किया था। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना।